एक क्विक एनालिसिस करते हैं मार्केट का कि आज मार्केट में हो क्या रहा है। और साथ साथ में ना आपको ये भी दिखा समझ में आएगा कि मैं ना किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन पता करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए शायद ये पहली बार होने जा रहा है ना। कई लोगों को तो पता होगा लेकिन कईयों को नहीं भी पता है। तो जिनको नहीं पता है ना वो गौर से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मेरा नाम है अमित सक्सेना और आप सब मुझे यहाँ देख रहे हैं फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। और क्योंकि हमारी मैक्सिमम ट्रेडिंग जो है ना वो गोल्ड में हो रही है, अभी तो फिलहाल हम गोल्ड में ही कर रहे हैं काम, तो हम एनालिसिस भी गोल्ड का ही करेंगे आज। ठीक है। अभी आपके सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये आपको समझ में आ रहा है किसका है? गोल्ड का चार्ट है। ठीक है। टाइम फ्रेम कौन सा चल रखा है? 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। गोल्ड का चार्ट है। और 1 घंटे के अंदर अगर मैं देखूं तो मार्केट ने हाई बनाया था 2955 का, है ना। 2956 के आसपास गई है, लिखा आ रहा है हाई 2956 का। अब मार्केट वहां से गिर रही है। गिर रही है तो हमें क्या करना चाहिए था? सेल लेना चाहिए था, है ना। या अभी मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आ गई है, अभी क्या करेंगे? यहाँ मार्केट सपोर्ट पे आती है तो ऊपर जाती है तो हमें बाय लेना चाहिए। हम्म। तो देखो ऐसे तो दिख रहा है बाय लेना चाहिए, लेकिन अब एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट में मार्केट आ चुकी है। मार्केट सपोर्ट में आ चुकी है तो बाय लेना बनता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के काम करूंगा ना तो शायद ये स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कामयाब नहीं हो पाता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या होगा, है ना। तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि आप लोग बोलोगे कि सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी ना एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि सही में बाय बनता है कि नहीं बनता है। आज ये बात समझना कि हम कैसे करते हैं काम को ना। तो ये करने के लिए ना मैं 1 घंटे से पहले ना आप लोगों को लेके चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और एक बार देखेंगे कि एक्चुअल में ना मार्केट की डायरेक्शन क्या है। कुछ पता है आप लोगों को गोल्ड की डायरेक्शन क्या है? क्या कर रहा है गोल्ड आजकल? नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? तो अभी हम लोग ना मंथली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम चल रहा है आपके सामने गोल्ड का। और आपको क्या लग रहा है इसको देख करके? मार्केट क्या कर रही है? मार्केट आपको क्या लग रहा है कि नीचे गिर रही है कि ऊपर जा रही है ना। मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है। कब से ऊपर जा रही है? ये एक लो बनाया था यहाँ पर दिसंबर 2015 के बाद से ना, दिसंबर 2016, 18 और लेटेस्ट अक्टूबर 2022। इसके बाद से मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। आ रहा है समझ में आपको? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ जिससे कि मेरे को पता रहता है कि मैंने कौन से टाइम फ्रेम के अंदर ये ड्रॉ किया था। मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। अक्टूबर 2022 के बाद से मार्केट नीचे नहीं आई है। ठीक है। सॉरी, हाँ अक्टूबर 2022 के बाद से मतलब मार्केट लगातार ना ऊपर ही जाती जा रही है। आपके सामने है। अक्टूबर 2023 में यहाँ पर थी मार्केट। उसके बाद से एक भी ना बियरिश कैंडल नहीं है। दिखाई दे रही है आपको? सारी कैंडल लगातार ऊपर जा रही है। तो मार्केट 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 ऊपर जा रही है। तो मा
बुलिश मान लूं? मार्केट बुलिश है ना? नीचे तो नहीं जा रही मार्केट। तो मेरे को ना ये समझ में आ गया कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब अगर मार्केट बुलिश जा रही है ना, तो मैं सेफ कहाँ पर हूँ? अगर मैं बाय के ट्रेड लूंगा तो, मैं बाय के ट्रेड अगर लेता हूँ तो मेरा मैक्सिमम केसेस में मैं सेफ रहूंगा। मानते हैं ना? मार्केट ऊपर जा रही है, मैं बाय करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली ऊपर ही जा रही है। और अगर मैं सेल कर दूंगा तो क्या होगा? मेरे लॉस होने की जरूरी नहीं, लॉस होगा, लेकिन संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि जब मार्केट ऊपर भी जाती है ना तो नीचे ऊपर नीचे पर वेव्स बना के जाती है। अभी आप मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो मंथली के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना लगातार ऊपर जा रही है ना? हाँ, ऐसा है नहीं। मार्केट ना नीचे भी आ रही है, लेकिन मंथली के अंदर आप देख करके आपको समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है। तो मंथली से हमने क्या पता करा? सिर्फ डायरेक्शन देखने की, मार्केट जा किधर रही है। डायरेक्शन मुझे समझ में आ गई कि मार्केट है बुलिश। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरी फिलोसफी क्या कहती है कि अगर ट्रेड लेने ना, बाय के ट्रेड लो, सेल के लो ही मत। अब मैं बाय के ट्रेड के मौके ढूंढूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधाधुंध बाय ले लूंगा। अब मुझे बाय लेना है। जब हमें खरीदना होता है तो हम कम प्राइस पे खरीदते हैं कि ज़्यादा पे खरीदते हैं? कम पे खरीदते हैं ना। तो ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मुझे ना सबसे लोएस्ट प्राइस पे खरीदना है। अब वो मुझे कैसे पता लगेगा? मैं क्या करूंगा ये समझने के लिए ना कि मार्केट इस समय कहाँ पर है, मैं ना डेली के अंदर आ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? डेली टाइम फ्रेम यूज करूंगा। डेली टाइम फ्रेम से क्या होगा कि मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट ना किस दिन कहाँ पे खड़ी थी। क्योंकि अगर मुझे बाय करना है ना, तो मेरे को बाय बिल्कुल नीचे पे करना है। अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है तो मैं ऊपर जा करके बाय नहीं करूंगा। क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या होगा, अगर मैंने ऊपर बाय किया और मार्केट अगर गिर जाती है तो मैं फिर लॉस में आ जाऊंगा। तो ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गई है, लेकिन ये भी पता करना जरूरी है कि एंट्री कहाँ करनी है। ये समझ में आना चाहिए। तो वो करने के लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम देखते हैं? डेली का। ठीक है। अब हम डेली में चले गए, और डेली में मैं दूसरे मार्केट पे ले जाके, दूसरे चार्ट पे ले जाके आपको दिखाता हूँ। अब ये डेली का चार्ट आ गया मेरे सामने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेंड लाइन भी दूसरी इस्तेमाल करता हूँ। सॉरी, मैं शेड दूसरा इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है। जिससे कि मुझे पता रहेगा कि मैंने कौन से टाइम फ्रेम पर जा करके ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आपको ना बड़ी ना रिलेवेंट सी ट्रेंड लाइन बनानी है, तो जो रिलेवेंट होगी ना वही बनाना। तो ये वाला एंगल मेरे को ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर कैंडल्स यहाँ पर टच हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला एंगल ज़्यादा बेटर है। तो हम इसी एंगल पे इसको बना लेते हैं। तो डेली के अंदर भी मार्केट ऊपर जा रही है, मंथली में मार्केट ऊपर जा रही है, डेली में भी मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर आकर के हम बाय करेंगे क्या? अब मार्केट इस समय क्या कर रही है? मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है? अभी क्या है कि 3 बियरिश कैंडल आ चुकी है, यानी कि पिछले 3 दिन से मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। जी, ये डेली का है ना? मार्केट 3 दिन से लगातार नीचे गिर रही है, और ना यहाँ पर आकर के एक, ये जो है ना, ये एरिया, ये एरिया ना एक हल्का सा सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट इधर आती है, यहाँ से आकर के ना नीचे नहीं गिरती है, वापस ऊपर जाती है। और अभी भी मार्केट यहाँ से आकर के रिवर्स हो रही है। अच्छा, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन भी बन गई है, हमारी ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहा है ये, हमारी ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहा है। और यहाँ से मैंने एक सपोर्ट जोन भी बना दिया है। तो एक्चुअली अभी मार्केट यहाँ पर है, पिछले 3 दिन से गिर रही है। तो अभी क्या करूँ, बाय ले लूँ? 3 दिन से गिर रही है तो हो सकता है चौथे दिन भी गिर जाए। अगर बाय ले लूंगा, वेट करना पड़ेगा ना। अगर बाय ले लूंगा अभी, तो मेरे फंसने के चांसेस बनते हैं। अच्छा, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए। गई है अभी, है ना, नीचे आई थी, वापस ऊपर तक गई है। अब इसमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं एग्जैक्ट इसको और प्रिसाइज करूंगा ना, और प्रिसाइज कैसे करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो छोटे, हाँ, 1 आवर पे जाऊंगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के ना मुझे समझ में आएगा कि भाई ये आकर के ना शायद सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है। तो अभी ना 1 घंटे में जाकर के देखते हैं। अब मंथली के हिसाब से तो बुलिश है,
डेली के हिसाब से बेयरिश है ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दोनों एक बात नहीं बोल रहे हैं, एक कह रहा है कि ऊपर जाएगी, दूसरा कह रहा है नीचे जाएगी, आप फंस गए हो बीच में। ठीक है, अभी और प्रिसाइज करते हैं इसको। अब मार्केट ना यहाँ पर है, अब मैं 1 आवर पे आ गया। अब 1 आवर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है। क्या मुझे बाय कर लेना चाहिए यहाँ पर, सपोर्ट है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था ना, तब हमने बात करी कि ना सपोर्ट पर आ रही है ना, बाय कर लेते हैं। अभी आपको क्या लगता है, अभी भी आप यही बोलोगे कि बाय कर लेना चाहिए? मैम लगातार ना बेयरिश कैंडल बन रही है, और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बन रही है। अभी वॉल्यूम मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, रिवर्सल का ना कोई साइन नहीं है आपके सामने। ठीक है, अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है, कोई ऐसी कैंडल नहीं बन रही है कि जिससे आपको लग रहा हो कि रिवर्स पैटर्न है, डॉजी आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है कि आपको लगे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ट्रेंड तो चेंज हो नहीं रहा है ना। इसके बाद एक के बाद एक ना लोअर लो बन रहे हैं, है ना, स्विंग लो बनते चले जा रहे हैं। इस वाली कैंडल से ये वाली कैंडल ज़्यादा नीचे है, इससे ये ज़्यादा नीचे है, इससे ये ज़्यादा नीचे है, और नीचे और नीचे और नीचे। आप कैसे कह सकते हो कि अगली कैंडल नीचे नहीं बनेगी? कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब अगर रिस्क लेने का मन है तो यहाँ पर बाय का ट्रेड उठा लो, चांस लेना है। हाँ, वो भी करेंगे हम, है ना। अभी हम और अंदर जाएंगे, डीप में घुसेंगे। जैसे गूगल मैप करता है ना, ऊपर से दिखाता है फिर नीचे नीचे अंदर घुसता है, तो ठीक हम भी नीचे घुसेंगे। हम 1 महीने से होते हुए, 1 दिन से होते हुए 1 घंटे पर आ गए। अब मैं क्या करूंगा, अगर अच्छा मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कब यूज करता हूँ एंट्री करने के लिए? अगर एंटर करना है ना तो ही मैं 5 मिनट में जाता हूँ। 5 मिनट से मेरे को ट्रेंड नहीं पता लगेगा। 1 घंटे में तो फिर भी मुझे समझ में आ रहा है मार्केट गिर रही है, 5 मिनट में समझ में नहीं आएगा मुझे। 5 मिनट को या 1 मिनट को मैं तभी यूज करता हूँ जब मुझे ना बिल्कुल प्रिसाइज मेरा मन बन चुका है एंटर करने का, और मेरे को अब चाहिए कि मैं बिल्कुल ना सपोर्ट के पास जा करके या रेजिस्टेंस के पास जा करके मेरे को ट्रेड लेना है, मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट करना है ना। मंथली क्या बोल रहा है? बुलिश। डेली क्या बोल रहा है? नीचे। 1 आवर भी नीचे बोल रहा है। अब आपके दो टाइम फ्रेम आपको दिखा रहे हैं नीचे है मार्केट, एक कह रहा है कि ऊपर है। अब मंथली के हिसाब से तो हम ट्रेड वैसे भी नहीं लेते हैं। अब आप चाहो, कोई डेली भी कह रहा है नीचे है, 1 आवर भी कह रहा है नीचे है, तो ले लो नीचे का ट्रेड, सेल का ट्रेड ले लो, लेकिन रिस्क रहेगा। ऑलरेडी ना मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। आपने यहाँ सेल ले लिया होता तो समझ में आया होता। अब यहाँ पर आकर के तो सेल बनता नहीं है, रिवर्सल हो गया तो अब बाय बनता है? बाय भी नहीं बन रहा, अभी नहीं पता, है ना। अब 5 मिनट में आए ना, तो 5 मिनट में आकर के दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से आकर के ना मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो शायद यहाँ पर आपको बाय लेना चाहिए था, है ना। तो देखिए, अगर आप ना स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क वाले ट्रेड लेते हैं, तब आप ट्रेड ले लो ये वाला, बाय का। लेकिन मैं अभी ट्रेड में एंटर नहीं करता, मैं नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, मैं क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी वैसी पोजीशन है जब, मैं तो इसलिए भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर नहीं भी होती तो भी ना मैं अभी ये चांस नहीं ले सकता था। कारण क्या है कि हमेशा ना जो हायर अथॉरिटी होती है ना, एक क्लर्क की ज़्यादा चलती है, क्लर्क के ऊपर जो बैठा होता है उसकी सुनी जाती है। सीनियर अथॉरिटी की बात हम ज़्यादा सुनते हैं कि क्लर्क की सुनते हैं, है ना। तो जो सीनियर है ना वो कह रहा है कि बियरिश है, 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम नीचे दिखा रहा है। मे भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ और उसके बाद ना एक कैंडल ऊपर ना जाकर के थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे आ जाए, है ना। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक ही जाए और यहाँ से नीचे आ जाए। हो सकता है कि मैं शायद प्रॉफिट बुक भी कर लूँ अगर ऐसा हो, लेकिन ये भी चांसेस है कि शायद ना भी कर पाऊँ, है ना। मार्केट यहाँ तक जाए ना, हो सकता है कि मार्केट ना यहाँ तक ही जाए, यहाँ से नीचे आ जाए। तो अगर चांस लेना है, रिस्क वाले ट्रेड लेने हैं, अगर चांस लेना है, रिस्क वाले ट्रेड लेने हैं, तो ये ट्रेड बनते हैं, है ना। देखो, आप लोग चाइनीज खाते हो, मसालेदार खाते हो, रोज खा लेते हो सुबह शाम, वंस इन अ वाइल खाते हैं ना, है ना।
तो अगर आपको ना कभी कभार ट्रेडिंग करनी है, महीने में एक बार करते हो, दो बार करते हो और करते ही नहीं हो, है ना, छोटा मोटा पैसा लगाते हो, तो ले लो ये वाला पंगा। लेकिन अगर आप ना फुल टाइम ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग से करियर बनाने आए हो, और आपको ये लग रहा है कि जिंदगी भर काम करना है, तो जिंदगी भर काम ना ऐसे वाले ट्रेड लेकर के नहीं चलेगा। जिंदगी भर नहीं कर पाओगे ये काम, क्योंकि ये वाले ट्रेड तो कहीं ना कहीं फंसा देंगे। जब फंसा देंगे तो टेंशन हो जाएगी बेताशा, बेशुमार टेंशन हो गई जबरदस्त वाली। तो आपको ना, आप घंटों फंसे रहे किसी ट्रेड में, तो आपको इस काम से चिढ़ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं फंस गया, मैंने लिया पंगा, मैं फंस गया। अब आप देख रहे हो कि कैसे मैं बैठा हूँ, है ना। कारण क्या था, मैंने क्या किया था, मार्केट नीचे गिर रही थी, लेकिन मैंने क्या करा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के ट्रेड उठा लिया। मैंने देखा 5 मिनट में तो ऊपर जाती है ना, ले लेते हैं। और मैंने मल्टीपल पोजीशन ऐड करता गया, मार्केट नीचे गिरती गई। यही काम हुआ था उस दिन जो मैंने किया था। फ्रस्ट्रेशन में आके, प्रेशर में आके आप ऐसे काम कर जाते हो। तो अगर ये वाले काम करोगे तो उसका नतीजा क्या होता है पता लग गया। देख ही रहे हो पिछले 10 दिन से हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर सिखाना है, बताना है, तो मैं तो बिल्कुल सही बात बताऊंगा। पैसा आपका है, करना ना करना आपका मन है। आपका पैसा है, जैसा चाहो वैसा ट्रेड करो, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। लेकिन मेरा काम क्या है, बीइंग अ मेंटर, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, मेरा काम है कि आपको सही गाइड करना, सही राय देना। तो मैं आपको ना प्लस माइनस दोनों बता के चल रहा हूँ, ये ट्रेड लोगे तो क्या मिलने वाला है और नहीं लोगे तो क्या मिलने वाला है। ले लोगे तो शायद प्रॉफिट में चले जाते, है ना। लेकिन जिस भी दिन फंसोगे ऐसे, क्योंकि पता क्या होगा, जब आप ये ट्रेड लोगे ना, पैसे कमाओगे, तो बड़ा ज्यादा पैसा बड़ी जल्दी जल्दी बनाओगे। तो होगा क्या कि आपको पड़ जाएगी आदत इस चीज की, लत लग जाएगी, जैसे गैम्बलिंग की लत नहीं होती है। और फिर ये लत ना एक दिन तो उल्टा पड़ेगा सौदा, है ना। तो जिस दिन सौदा पड़ेगा ना, जितने पैसे कमाए ना सारे एक साथ ले जाएगा। ये कारण है क्योंकि क्यों मोर देन 85% लोग आज भी नुकसान कर रहे हैं। सारी चीजें सामने दिखाई दे रही है, सारा एनालिसिस बता रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है, क्या करना है, हर तरह की क्लासेस हो रही हैं, बड़े से बड़े इंस्ट्रक्टर सिखा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से। उसके बाद भी लॉस बुक कर रहे हैं। कारण क्या है, स्कैल्पिंग में लगे हुए हैं। 5 मिनट के अंदर ट्रेड मिल जाए, 5 पिप का मिल जाए, 10 पिप का मिल जाए, 15 मिनट के अंदर देखो यहाँ पर है, यहाँ से टकरा के वहां जा रही है, अब यहाँ जा रही है, यहाँ से ले लेता हूँ। भाई जिंदगी भर अगर काम करना है तो नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर नहीं कर सकते, टेंशन में ना काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। तो अगर जिंदगी भर काम करना है तो बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड लो। सारे के सारे टाइम फ्रेम ना अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक घर में अगर सारे सदस्य एक जैसी बात करें तो बात समझ में आती है। अब चारों के चारों अलग बात कर रहे हैं तो क्या करोगे। तो ये हो गया रिस्क। अब रिस्क है, पूरा रिस्क है। तो रिस्क लेना है, खेलना है, खतरों का खिलाड़ी बनना है ना, विजय बनना है ना, गैमलर वाला अमिताभ बच्चन। तो ले लो ट्रेड। ठीक है, हम जहाँ से शुरू होते हैं ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मैम यहाँ पर आकर के ना मार्केट ऊपर जाती है, आज से पहले भी ये हुआ है, इस जोन में आकर के मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अब पता है बात क्या है, पीछे जो आप देख रहे हो ना, उस समय शायद ना डेली भी ऊपर जा रहा था, मंथली भी ऊपर जा रहा था, 1 आवर भी ऊपर जा रहा था, तो 5 मिनट भी ऊपर जा रहा था। तब जब सारे ऊपर बोल रहे हैं तो फिर तो लेना बनता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका 5 मिनट का ऊपर दिखा रहा है, मंथली ऊपर बोल रहा है, डेली आपका नीचे बोल रहा है, 1 आवर आपका नीचे बोल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन है, सब एक बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं लिए जाते, लोग ले रहे हैं, आप भी ले लो, है ना। पैसे कमाने हैं, जल्दी ज्यादा कमाने हैं तो ले लो ट्रेड ये। रिस्क ले लो, नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लो, हैच कर देना पोजीशन को। मैं तो स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ, है ना, नीचे आएगा मैं हैच कर दूंगा। हाँ मैं तो हैच कर देता हूँ, मैं तो हैच करके बैठा हूँ, आपको पता ही है अभी भी। तो पंगा लेना है तो लिया जा सकता है। लेकिन मेरा काम क्या है भाई, बाहर जाती हुई बॉलों को वीरेंद्र सहवाग छेड़ देता है, सचिन तेंदुलकर आउट हो जाता है, कोहली भी आउट हो रहा है ना। लेकिन कोच क्या बोलता है, कोच कहता है कि बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ो, कोच नहीं बोलेगा कभी। अब वो आपका मन कर रहा है वहां पर, मतलब ऑन द स्पॉट ना डिसीजन आपका है। जब आप खेल रहे हो तो प्रेशर एक अलग किस्म का बना हुआ है, क्योंकि फील्ड में आप हो, पैसा आपका लगा है, मार्केट में आप हो, मैं तो हूं नहीं, है ना। तो प्रेशर बन रहा है आप पर।
अब आपकी पोजीशन क्या है, पीछे इतना पैसा पड़ा है पिताजी का कि कोई टेंशन ही नहीं है, तो खेलो कैसे भी। लेकिन अगर बड़े लिमिटेड पैसे के साथ आए हो ना, $1000 के साथ आए हो, $500 के साथ आ रहे हो, या $10,000 के साथ आ रहे हो, और ये लग रहा है कि इसके बाद शायद पैसा फिर से नहीं आ पाएगा, तो बड़ा ना सोच समझ के चलना, मत लो रिस्क। बिल्कुल सेफ सेफ वाले ट्रेड भी लूंगे ना। सेफ वाले ट्रेड कौन से हैं? बिल्कुल सेफ ट्रेड पता कौन से होते हैं? जो मतलब ना 100 में से लगा लो कि 98 बार या 99 बार ना निकल जाएंगे ऊपर। वो वाले हैं जिसके अंदर ना ऊपर से लेकर नीचे तक सारे टाइम फ्रेम एक ही बात कर रहे हैं। मंथली भी कह रहा है बुलिश, भी बुलिश है, डेली भी कह रहा है बुलिश है, 1 आवर भी कह रहा है बुलिश है, 5 मिनट भी कह रहा है बुलिश है। वो ले लो। जब सारे ही कह रहे हैं ना तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये तो 100 में से 99 निकल जाएंगे ट्रेड, और यूं निकल जाते हैं। मैं जब ये वाले ट्रेड लेता हूँ ना, 3 से 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाता हूँ। और वो वाले ट्रेड लेकर के भी तो आप महीने का 10 से 20% बना रहे हो ना। हम 10% या 20%, मतलब ठीक है 20% तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 10% तो हम बनाते ही है ना। हम 20 भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन 10 तो आता ही आता है। तो वो वाले ट्रेड लेकर के जब पैसा आ जाता है तो जरूरी है पंगा लेना। लेकिन फिर भी जरूरी होता है पंगा लेना। पता है कारण क्या है? जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी अमीर बनना है। $1000 के 2000 करने ना मैम इसी महीने। आईफोन भी तो लाना है। और इसी से लाना है। ये जो पैसे ब्याज से आए ना, ये पैसे भी ब्याज से उठा करके आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और इन्हीं पैसों से आईफोन भी लाना है इनको, है ना। और भाई इतने सारे बता रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हैं ना, मार्केट यहाँ से वहां जा रही है, 5 पिप यहाँ ले लो, 10 पिप यहाँ ले लो, पूरे दिन भर, है ना। वो तो करोड़पति बना रहे हैं लोगों को। लाइव चल रही है ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर, लोग पागल हुए पड़े हैं, है ना। हमने तो कहा था मार्केट यहाँ आएगी, देखा ना यहाँ आई ना, और यहाँ से गिरी ना। हमने ये भी बताया था मार्केट यहाँ से वहां जाएगी, देखा यहाँ से वहां गई ना। तो आप कितने पैसे बना सकते थे? और भाई सामने वाले ने क्यों नहीं बना लिए फिर इतने पैसे? बाहर से बैठ के मैम कमेंट्री करना बड़ा आसान है, मैं भी तो कर रहा हूँ ना। अभी अपना पैसा जब लग जाता है ना, देखा ना क्या हाल हुआ। अपना पैसा लगने का पता नहीं क्या हाल होता है। 50% माइनस हूं मैं, है ना। 50% मैंने उड़ा दिया पैसा अपना। अब मैं हेज करके बैठा हूँ पोजीशन। कारण क्या था? कि मैंने भी यही वाला पंगा लिया। 13 दिन खाली चले गए हैं, 12 दिन खाली गए थे, रुक जाता, है ना। लेकिन अपनी ऐसी तैसी करानी थी, करवा ली। नतीजा, पैसे आने के बजाय घुस गए। और मैक्सिमम लोग ये काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा, बड़े सारे लोग ये काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस पोजीशन से निकलना आता है, क्योंकि मेरे को तो हो गए 5-6 साल, लेकिन आप लोगों को नहीं हुए अभी। आप लोगों को भी नहीं हुए हैं, है ना। जब इतने पुराने हो जाओगे ना, जब सीख जाओगे कि अगर फंस जाए, देखो रिस्क लो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, सप्लीमेंट लेते हो, इंजेक्शन भी ले रहे हो, लेकिन साइकिल कैसे चल रही समझ में आता है ना। 3 महीने लेते हो, फिर 1 महीना रुक जाते हो ना। अब लेते रहोगे लगातार तो क्या होगा? खत्म हो जाओगे, समय से पहले मर जाओगे। यहाँ पर भी यही होगा, है ना। रिस्क लो, कैलकुलेट रिस्क लो। अगर ले लिया तो आपको बाहर निकलना आना चाहिए। आपका 50% अकाउंट माइनस हो गया तो आपको आना चाहिए निकलना। मुझे आता है निकलना, मैं निकल जाऊंगा शायद, है ना। शायद बोल रहा हूँ, ज्यादा गुमान नहीं करना चाहिए इंसान को अपने ऊपर। मैं शायद निकल जाऊंगा, लेकिन क्या हर कोई निकल पाएगा? जो बेचारा शुरू ही अभी हुआ है वो कहाँ से निकलेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, मेजर मेजर 3 टाइम फ्रेम को देखो। पहला कौन सा? मंथली। मंथली को देखो, डेली को देखो। मंथली से क्या पता करो? डायरेक्शन का है, बियरिश है कि बुलिश है। डेली से क्या पता करो? कि फिलहाल मार्केट कहाँ खड़ी है। अब आपने मन बना लिया ट्रेड लेने का, लेकिन उससे पहले पता करो कि मार्केट की पोजीशन क्या है। अगर वो अभी शुरू हुई है, चढ़ती बस, मतलब अभी बस स्टार्ट हो रही है, तो चढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वो रफ्तार में है ना, उस समय चढ़ना ना बड़ा खतरे वाली बात हो जाएगी। मार्केट अगर आधी ऊपर जा चुकी है, वहां से एंटर करोगे। ऐसा नहीं है कि एंटर नहीं करते हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर संभालना आता है। तो अगर आपको संभालना आता है तो देखो, जितना अच्छा ट्रेडिंग करना जानते हो ना, उतना ज्यादा रिस्क ले लो, समझ में आता है। लेकिन अगर आपकी अभी शुरुआत है ना, और कुछ नहीं समझ में आता है, तो बिना बात के पंगे मत लो, ठीक है। लोग लेते हैं पंगे ना। कई लोग होते हैं जो, मतलब एक गर्लफ्रेंड के साथ ही खुश है, लेकिन कई हैं जिनको 4 भी कम पड़ रही हैं। तो जिनको 4 कम पड़ रही हैं उनके हालात कैसे होते हैं ये भी हमें समझ में आ रहा है ना। तो एक के साथ खुश रहो वाली बात करते हैं। डेली से देख लो पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि तो अभी स्टार्ट हुआ है ट्रेंड और आपको एंटर करना चाहिए, मन बना रहे हो, तो फिर 1 आवर पे आओ। मैं ट्रेड लेने के लिए ना हमेशा 1 आवर ही यूज कर रहा हूँ।
क्योंकि 1 घंटे के अंदर ना मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कैल्प करने की। मैं स्कैल्पिंग ज़्यादा करता हूँ ना, स्विंग में तो मैं कम हूँ, है ना। तो वहाँ पर मेरे को अच्छा खासा मतलब 15 से 20 पॉइंट का डिफरेंस मिलता है गोल्ड के अंदर। और मुझको अपने मतलब जितना मुझे चाहिए, जो मैं मार्क करता हूँ महीने का 20%, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 20% बहुत ज़्यादा टारगेट है, बड़ा टारगेट है, लेकिन हाँ मैं जाता हूँ उसके लिए। और मैं पिछले 3 महीने से पूरा भी कर रहा था, आप देख रहे हो, है ना। तो मैं ऐसे ही करता हूँ पूरा उसको। हाँ वो बात दिगर है कि अगर एंट्री उल्टी पड़ गई या मेरे से गलती हो गई तो मैं हेजिंग को यूज़ करता हूँ और बाहर आता हूँ। वो भी आपने देख रखा है मैं कैसे करता हूँ, है ना। अभी भी मेरी पोजीशन हैज है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे बाहर आऊँगा। ठीक है, हम अभी राइट मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। तो हम 1 घंटे पे जाते हैं। अगर ये तीनों टाइम फ्रेम एक ही बात बोल रहे हैं तो मैं मन बना लूंगा ट्रेड लेने का, आप भी ऐसे ही करो। हाँ उसके बाद क्या करो, बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री चाहिए ना, कि बिल्कुल मेरे को नीचे एंटर करना है, ऊपर जाके एंटर नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा कि फिर मैं 5 मिनट को यूज़ करूंगा। ठीक है। और ये सारी कहानी ना जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर हमारे कोर्स में जाओगे, हमारे थ्योरी कोर्स के अंदर, मार्केट में एंटर कैसे करना है, कब ट्रेड लेना है, क्या क्या देखना है, कौन कौन से जोन्स, मतलब सॉरी जोन्स नहीं, कौन कौन से टाइम फ्रेम देखने हैं, ये सारी बातें आपको थ्योरी कोर्स में दिखाई दे रही हैं, है ना। पूरा बकायदा चैप्टर बना रखा है। और थ्योरी कोर्स पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कहाँ जा करके सीखोगे, हमारा थ्योरी कोर्स कहाँ मिलेगा आपको? फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऐप पे, है ना। गूगल प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, नहीं करा है जिसने तो कर लो। ठीक है, वहां पर जाओ, थ्योरी कोर्स हमारा है। नहीं समझ में आए तो कस्टमर केयर से बात करो, नंबर है आपके पास, उनसे पूछो। हमने पूरे चैप्टर बना रखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 0 to 10, मूविंग ओवर टू 15, है ना। हमने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन कर रखा है, और वो सारा का सारा फ्री है आप लोगों के लिए। तो पूरा कोर्स कर लो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। प्लस लाइव मार्केट के लिए, एनालिसिस के लिए आप लाइव क्लास में आ जाओ हमारे साथ। पैसा थोड़ा ना कोई चार्ज हो रहा है, सब फ्री हो रहा है ना, तो सीख लो। ठीक है, तो ये तरीका होता है मेरा। और हमने मंथली देख लिया, डेली देख लिया, 1 आवर भी देख लिया, 5 मिनट भी देख लिया। और अगर आपने लिया होता ट्रेड यहाँ पर, मैंने पता 1 मिनट क्यों लगा रखा है। 1 मिनट मैंने सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि हाँ कई बार क्या होता है कि मुझे ना 5 मिनट के अंदर भी थोड़ा सा समय लग जाता है ना। तो जब मैंने पूरा मन बना रखा है ना कि हाँ मैं ट्रेड लूंगा, तो ही मैं 5 मिनट या 1 मिनट के अंदर जा रहा हूँ, है ना। ये तो बस मेरे को एंटर करने के लिए चाहिए कि मेरे को बिल्कुल मैक्सिमम पिप में मैक्सिमम प्रॉफिट अपना बुक कर लूँ। मैं सिर्फ उसके लिए 5 मिनट या 1 मिनट यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी 5 मिनट या 1 मिनट से ट्रेंड मत देखो। और 5 मिनट या 1 मिनट को देख करके ट्रेड लोगे ना तो सारा पैसा घुस जाएगा आपका। हाँ, और मंथ को आपको डेली तो देखना ही नहीं है ना, मंथली को। मंथली तो आपने एक ही बार देखना, वो तो सालों साल चेंज नहीं हो रहा, कई बार महीनों में चेंज नहीं हो रहा ना मंथली तो मंथली से डायरेक्शन, अब हमें सबको पता है कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है ना। लेकिन बस हम देखते हैं कि उसने कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। मैं कहीं ऐसा ना हो कि रेजिस्टेंस के पास जा करके बाय कर लूँ, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब हो गया मैंने बहुत ऊपर बाय कर लिया। तो ये सब चीज़ें ना हो ना, तो इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो मंथली देख लो, अपना डेली चेक करो कि मार्केट कहाँ पर है, अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, है ना। अपनी सारी ट्रेंड लाइंस वगैरह बनाओ। उनसे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है क्या, क्योंकि आपको ना हमेशा एंटर करना है जब ट्रेंड स्टार्ट होता है। यहाँ पर मार्केट नीचे आई थी ना, नवंबर 2024 को, यहाँ पर थर्सडे 14 नवंबर 2024 को मार्केट नीचे आई थी। उसके बाद मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो अगर आप यहाँ से इसके बाद यहाँ पर एंटर हुए होते इस कैंडल पे, मंडे को 18 नवंबर को, है ना, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई थी। और ये एक रिवर्सल का भी साइन था। एक लंबे बियरिश पैटर्न के बाद, एक लंबे बियरिश ट्रेंड के बाद मार्केट ने रिवर्स होना शुरू किया और पहली ग्रीन कैंडल आई थी, पॉजिटिव सिग्नल था। अब यहाँ पर आप देखते और फिर यहाँ पर आप 1 आवर में जाते, फिर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते, फिर अगर सपोर्ट पर आती तो बाय कर लेते, रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो भी बाय कर लेते। वो भी सीख जाऊंगे, अब सारा कुछ दे रखा है उसमें, ब्रेकआउट कैसे में कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यूज करना है, वो सारा कुछ आपके कोर्स में है, आप सब सीख जाओगे वहां से। तो ये चीज कर लेते, यहाँ पर एंटर कर लेते, है ना। यहाँ पर एंटर नहीं हुए थे तो उसके बाद अगर यहाँ एंटर हुए थे तो यहाँ तो आप फंस गए थे, मार्केट नीचे आ गई थी, है ना। उसके बाद यहाँ पर एंटर हुए थे अगर, इधर कहीं मंडे 23 दिसंबर से लेकर के
31 दिसंबर, इस हफ्ते के बीच में कहीं एंटर हुए तो फिर भी आपको मौका मिल जाता। अब दिसंबर में तो हम ट्रेड करते नहीं, छुट्टियां लग जाती है ना। तो उसके बाद यहाँ से देखो आप, ये 2 जनवरी को, 2 जनवरी से जैसी मार्केट स्टार्ट हुई तो मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी। अब यहाँ पर अगर आप आए होते, फिर आप अपना 1 घंटे में जाते, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते, आपको प्रीसाइज एंट्री मिल जाती और अपना 10-20% आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। एक ही दिन में तो नहीं कहूंगा, वो तो देखो डिपेंड करता है आपका ट्रेड का साइज क्या है ना। लेकिन हाँ, अब जैसे 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, देखो 20% कमाने के लिए ना, 20% कमाने के लिए ना 20 दिन नहीं लगते हैं। 20% प्रॉफिट निकालने के लिए दिन तो आपको वही 4 चाहिए अच्छे वाले। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1-2 दिन आपके उल्टे पड़ जाते हैं, तो 4 की बजाय आपको 8 दिन लग जाते हैं। तो अगर सारी चीजें बिल्कुल सही करोगे ना, सारा काम बिल्कुल सही करोगे, सारे के सारे टाइम फ्रेम देखोगे, सब कुछ मैच करोगे, और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रखोगे, पेशेंस लूज नहीं करोगे। कोई बात नहीं, 15 दिन खाली गए हैं, वेट करेंगे, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा ना, तब आप 20% छोड़ो, आप डबल भी कर लोगे, सारी कसर निकाल दोगे आप एक बार में, है ना। लेकिन सही टाइम का इंतजार करना होता है, जब आप सही टाइम का इंतजार नहीं करते हो तो वो चीजें हो जाती है जो हमारे साथ हुई हैं, मेरे साथ हुई हैं, है ना। तो ये चीज होती है, मैं इसको फॉलो करिए। और यहाँ पर आकर के मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया है, बुलिश ट्रेंड खत्म हो चुका है, तो अभी तो घुसना नहीं बनता है, ठीक है, वेट कर लीजिए। और जिसको बहुत जल्दी है, तो मैंने आपको बता दिया, रिस्क लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो रिस्क लोगे तो जाहिर सी बात है पैसा कमाओगे, लेकिन रिस्क लेना है कि नहीं लेना, और आपकी कैपेबिलिटी है और आपकी पोजीशन है कि नहीं है ना, वो सबकी अलग अलग है। आपकी अलग है, आपकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, आप सब लोगों की अलग अलग है। कोई बड़े अमीर घर से आया, पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है, पड़े पीछे 25-50 लाख 1 करोड़ और ले आएंगे, तब तो कोई बात नहीं है, लो पंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही सोच कर आए हो ना कि यही $100 है, या यही $1000 है, या यही 10,000 है, तो सोच समझ के चलना। कुछ नहीं होता मैम, 50 लाख भी उड़ जाएंगे ऐसी, हाँ। 50 लाख भी उड़ जाते हैं, हमने तो मतलब करोड़ों उड़ते हुए देख ली लोगों के ना। क्योंकि जितना बड़ा पैसा होता है ना, फिर सामने वाला रिस्क भी उतना ही बड़ा ले रहा है ना। उसकी सोच भी उतनी बड़ी है। जिसके पास 1 करोड़ का अकाउंट है ना, फिर उसकी गाड़ी भी तो बड़ी है ना, उसके खर्चे भी बड़े हैं, है ना। तो वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो 1,000 वाला अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, 1 करोड़ वाले भी अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग सही होनी चाहिए, अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो लॉस नहीं होगा। आज मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि ये बताना जरूरी था अब ना, कि कहाँ एंटर करना है, कब एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, और क्यों लोग मारे जा रहे हैं, क्यों नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब एनालिसिस सारा दिख रहा है और हर चीज दिख रही है, उसके बाद भी लॉस कैसे हो जाता है। भाई दिख रहा है ना, मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। जो उस दिन आपने बात करी थी ना, कि मतलब आपने करी है, पता नहीं किसने बोला था कि पता नहीं होता मार्केट का कि कब क्या हो जाएगा ना, कुछ नहीं पता है। मैम ऐसा कुछ नहीं है, पता सब है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। दिख सब कुछ रहा है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। हाँ, मैंने अपने रिलेटिव को, उन्होंने पीछे वो रियल इस्टेट का कुछ था, इंडियन मार्केट का ही, वो एक बड़ा अच्छा वो है, इंफ्रा इंफ्रा कुछ है, मतलब मैं नाम भूल गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मैं लेना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने उसका चार्ट ड्रॉ किया, तो वो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे था। तो मैंने उनको बोला था कि ये तो रेजिस्टेंस पे ही है, ये तो नीचे ही आएगा, या थोड़ा सा वेट कर लो। अब उनको लगा कि नहीं, है ना, कई लोग ज़्यादा समझदार भी तो होते हैं ना। उन्होंने ले लिया। अब वो लेने के बाद नीचे आ गया, और अभी वो 3 महीने से नीचे ही पड़ा हुआ है, शायद दिवाली के आसपास की बात थी। तो अभी उनका 8-10 लाख रुपए फंसा पड़ा है। लेकिन ठीक है, अब जब ऊपर जाएगा तब निकलेगा। तो ये बातें हो जाती है, रेजिस्टेंस पे जाके कभी बाय मत करो, सपोर्ट पे जाके कभी सेल मत करो, वेट कर लो। ठीक है मैम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।